है। नौजवान दीगर फैशन के साथ साथ सिगरेट नोशी के मशगले को भी अपना रहे हैं और इनके नज़दीक के एक बहुत ही ट्रेंडी फैशन भी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर इदाद-ओ-शुमार के हवाले से आपको बताऊं तो हर साल तंबाकू नोशी से तकरीबन पूरी दुनिया में 80 लाख अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद यंगस्टर्स की भी है, जिनमें तालीम याफ्ता बच्चे हैं या गैर तालीम याफ्ता लड़के लड़कियां भी शामिल होती हैं, जो अपने तदरीसी मराकज़, ऑफिसेज़ या कारखानों में सिगरेट नोशी करते हुए नज़र आते हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए तो तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 2 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कायम करदा टोबैको कंट्रोल सेल के मुताबिक इस तादाद में से तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख अफराद तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट के ज़रिए करते हैं। और इसके बरक्स हम देखते हैं कि रंग बिरंगी पैकिंग, स्टोर में बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियाँ और अक्सर व बेशतर बग़ैर किसी इंतबाह के फ़रोख्त होते ई सिगरेट्स और निकोटीन पाउचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बिलखसूस नौजवानों को अपनी तरफ आजकल माइल कर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या सिगरेट को छोड़ने के लिए ई सिगरेट्स, वेप या फिर निकोटीन पाउचेस पर आना दुरुस्त है, या ये चीज़ें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, इस पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इन स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर अब्बास हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अगर सबसे पहले तो एक हमारी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ख़ास करके हमारे जो नौजवान नस्ल है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उनमें ये जो वेपिंग है, सिगरेट पीना, इस हवाले से बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि फ़ैशन और ट्रेंड बनता जा रहा है। तो इस चीज़ को किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे कि ये वाकई एक अच्छा फ़ैशन है? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मेरे ख्याल से आपने ये गुफ्तगू की और आई अप्रिशिएट कि आप इस तरह के टॉपिक्स को ले रही हैं। देखिए, जो सिगरेट का इस्तेमाल है या वेपिंग या निकोटीन पाउचेस का इस्तेमाल है, बेसिकली उसके एक तो ऑब्वियसली फैशन की वजह से उसको शायद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और रीज़न है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कि जो लोगों के अंदर, स्पेशली यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जब उसको जॉब्स नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो अपनी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए काम करते हैं। बट जो आपका इशू है यहाँ पर वो ये है कि इसका ये कैसे कंट्रोल किया जाए और ये कितना ज़्यादा फैल रहा है और ये कितना सीरियस इशू बनता जा रहा है हेल्थ के लिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इन चीज़ों को बैन कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको बैन करने की बजाय इसको फर्दर प्रमोट किया जा रहा है। आपने अभी देखा होगा बहुत सारे इस तरह के निकोटीन पाउचेस स्टार्ट हो गए, और स्पेशली ये लाहौर के वाक़यात हैं कि जो अंडर एज किड्स हैं, जो 12 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे अब ये निकोटीन पाउचेस के ऊपर स्टार्ट हो गए। और अगर आप किसी भी टक शॉप पे जाएं या किसी भी स्टोर पे जाएं तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे कैंडीज़ और चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, उसके साथ एक बड़ी फैंसी पैकिंग करके ये मुख्तलिफ किस्म की जो निकोटीन पाउचेस हैं उनको रखा जाता है, और बच्चा जब जाता है चॉकलेट्स लेने तो वो साथ उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन बिल्ड की जाती है कि वो उस जो पाउचेज हैं उनकी तरफ जो है वो जाए। तो इस पे गवर्नमेंट को बेसिकली बड़ा एक सीरियस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पर कोई भी चीज़ पेंडेमिक बन जाती है, फिर हमें आता है कि अब हम कैसे कंट्रोल करें इस चीज़ को। तो देयर इज़ अ नीड कि कोई इस तरह के कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से और इसको स्ट्रिक्टली बैन किया जाए। हम ये कहते हैं कि इसको इस पर कोई रेगुलेशंस या कोई इस तरह के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, बल्कि इसको फुली तौर पे बैन किया जाए और सख्ती की जाए इन इश्यूज के ऊपर। क्योंकि लाहौर के अंदर अभी लाहौर हाई कोर्ट में इस पर रिट भी हुई है। अच्छा, ठीक एक मदर ने की है, जो जिसकी 13 इयर्स की बच्ची जो है, शी वाज कैरिंग ये निकोटीन पाउचेस, और उसको जब पता चला कि जब उसने स्कूल में जाके फर्दर इंटेरोगेट किया तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर और फिर शी वाज अ लॉयर, शी इज अ लॉयर, और उसने फिर जाके इस पे बाकायदा रिट की और उस इशू
को टेकअप किया। तो मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करें, न्यूजीलैंड ने इन इश्यूज को के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। हमारा पड़ोस इंडिया, वहां पे इसको बैन कर दिया गया है, जर्मनी में इसको बैन कर दिया गया है, बहुत सारे मुल्कों ने, लेकिन हमारे यहाँ पे खुलेआम इसकी जो है तशहीर की जा रही है रेड के स्टोर्स के ऊपर, ताकि बच्चे जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये माइंडसेट किस तरह चेंज किया जा सकता है, हमारे वालिदैन का इसमें कितना अहम किरदार है, मुआशरे को किस तरह ठीक किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ताहिरा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर ताहिरा, निकोटीन के हवाले से और ख़ास करके जो सिगरेट नोशी या अब जो है ई वेप पे आ रहे हैं हमारे बच्चे, निकोटीन पाउचेस बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो ये क्या माइंडसेट है, मतलब किस तरह अट्रैक्ट बच्चे होते हैं, या माइंडसेट किस तरह उनका बनाया जाता है, बिल्डअप किया जाता है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ब्रांडिंग की गई ई सिगरेट की, निकोटीन पाउचेस की, उसने इसको इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कन्वे किया कि सिगरेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और निकोटीन लेस हार्मफुल है। इसके पीछे एक पूरी आपको मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। सिगरेट जो है वो निकोटीन जो है वो कंटेन करता है, टार करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है और अदर केमिकल्स जो है वो कंटेन करता है। अब ब्रांडिंग ने जो है वो पूरा फोकस किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से हार्मफुल है, टार किस तरह से है, लेकिन निकोटीन के जो नुकसान है उसको हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि निकोटीन तो ई सिगरेट में भी है, पाउचेस में भी है, आप इसकी वेपिंग में भी है। अब निकोटीन क्या करती है? निकोटीन सबसे ज़्यादा, अगर सिगरेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव अगर कोई है तो वो निकोटीन है बेसिकली। और निकोटीन जो है वो प्लांट बेस होती है। अच्छा। और ये तो टमाटर, ये आलू और इस तरह की वेजिटेबल्स में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाती है टोबैको के प्लांट में, ठीक है, और वहीं से ये कंटेन करते हैं। अब उसकी वजह से सीओपीडी भी हो सकता है, आपको लंग्स इशू होते हैं, आपको डिजीज होते हैं, इन सब चीजों पे हम फोकस नहीं करते हैं और लेस हार्मफुल है और उस पर फोकस किया जा रहा है। और बच्चों में जो है वे क्यों पाई जाती है, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं एज अ एडिक्शन काउंसलर काम कर रही हूँ बेसिकली, और मैंने ज़्यादातर लोगों को ये देखा है, माओं को ये कहते देखा है कि सिगरेट पे जो है वो हमारा बच्चा लग गया था स्कूल की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, तो आप इसको जो है वो वेपिंग पे आप इसकी काउंसलिंग करें तो ये निकोटीन पर आ जाए। अच्छा। तो सोर्स में ही प्रॉब्लम है ना बेसिकली, कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग में इशू आ रहा है, उनको जो है वो साइको एजुकेशन नहीं, बहुत से पेरेंट्स हैं उनको तो पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा किसी नशे में जो है वो मुब्तला हो चुका है। ऐसे ही है, सिगरेट की तो स्मेल से पता चल जाता था, अब तो वेप से पता भी नहीं बहुत सी ऐसी आपने भी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, बच्चे जो है बहुत ज्यादा नशे में जो है वो, छोटा सा बच्चा, एक 4 साल की वीडियो हमारे सामने भी आई थी कि वो मतलब आई डोंट नो कि वो किस नशे में, लेकिन वो सड़कों पे फिर रहा है और वो कह रहा है कि मैं कितने सालों से पीछे जो है वो नशे की लत में मुब्तला हूँ और घर वालों को नहीं पता है। और ये चीज़ें जो है ये हमारे स्कूल से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट होती है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह की पॉलिसीज़ एक जो है टबैको कंट्रोल सेल बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या वो आपको लगता है वो काम कर रहा है इस तरह के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से? देखें जी, कागजों पे तो बहुत सारे काम हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कम से कम जो जहाँ पर इस तरह के इश्यूज, हेल्थ इश्यूज एक ऐसे इश्यूज हैं कि अभी हमने कोविड भुगता, ठीक है, पेंडेमिक है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप गरीब मुल्क हैं, आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो कल खुदा न खास्ता ये भी पेंडेमिक बन जाए कि लोग वेपिंग की वजह से, लोग निकोटीन पाउचेज इस्तेमाल करने की वजह से आपकी पूरी यूथ जो मोर देन 60% ऑफ दिस नेशन है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, अगर खुदा न खास्ता वो इस सारी चीज़ के ऊपर उसको ये लत लग जाती है तो आपका एक पेंडेमिक कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसको फौरी तौर पे बैन किया जाए। इसी तरह अभी रिसेंटली देखें, गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस ऑन दीज इश्यूज। अभी रिसेंटली एक SRO के ज़रिए हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स को रेगुलराइज कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हम उसे स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और ये बेसिकली देखें, ये कौन सी पॉलिसी है कि जो आप बजाय इसके कि कोई हेल्थ फ्रेंडली स्टेप्स लें, आप आते ही PDM की गवर्नमेंट ने आगे सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने उठा के इसको टोबैको, ज़ाहिर पीछे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक पूरा माफिया है, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट होगी जो मिनिस्टर साहब पे हुई होगी या किसी के ऊपर हुई होगी, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम जहाँ पर इस तरह के इशूज़ आते हैं वहाँ पे आपको चाहे प्रॉफिट मिल रहा है चाहे कुछ भी मिल रहा है, उस पर आप जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखें। सेकेंडली देखें, आपके जो सिगरेट
का ये सारा प्रोसेस शुरू हो रहा है, या इवन निकोटीन पाउचेस का शुरू हो रहा है, या आपके वेब के प्रोडक्ट्स हैं, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो आती हैं किसी तरीके से पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं, उसको सेल आउट किया जा रहा है, पाकिस्तान के रेवेन्यू में कुछ नहीं है जनरेट कर रहा। तो अगर आपके मुल्क के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हो रही इसकी वजह से, आपकी हेल्थ हैजर्ड्स भी इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप इस सारे इशू को बैन करें। एटलीस्ट आप और कुछ नहीं कर सकते तो इसकी ओपन डिस्प्ले आप वो कर दें। साउथ पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर कमेटी बनाई हमारी लॉबिंग के बाद। उन्होंने सारी अपने डिपार्टमेंट्स को मिला के कमेटी बनाई और दे आर टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स कि हम अपने एटलीस्ट जो साउथ पंजाब का एरिया है वहाँ पे इसको निकोटीन फ्री उसको बना सके, और जो इन्वायरमेंट है और जो टक शॉप्स हैं, और अभी मतलब पहली उसकी मीटिंग हो गई है, दे आर प्लानिंग एन अदर मीटिंग। तो इसी तरह के अगर स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे लेने शुरू कर दीजिए। हम देखें, हम कहते हैं, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी एडिक्शन है कि जिसको आप ओवरनाइट नहीं ख़त्म कर सकते। न्यूजीलैंड ने क्या किया, उन्होंने एक स्पेसिफिक ईयर सेलेक्ट किया कि इस ईयर के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हम जिंदगी में सिगरेट नहीं बेचेंगे। तो यही तो बात है। 2036 तक उनकी पूरी कौम निकोटीन फ्री हो जाएगी। क्या बात है। तो बजाय इसके कि हम इस तरह के स्टेप्स लें, हम एक नई इस तरह की चीज़ों को हम उस पे एक नई जंग में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या डॉक्टर ताहिरा, क्या इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सकता है कि हम सिगरेट भी छोड़ दें, हम इस तरह की चीज़, मतलब मुकम्मल तौर पर निकोटीन फ्री हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ऑल ऑफ सडन तो आप किसी भी एडिक्शन से नहीं निकल सकते हैं, इसके लिए एडिक्शन काउंसलिंग होती है। ये भी एडिक्शन में आता है। लोग लेकिन एक बंदे ने जो पिछले कितने सालों से सिगरेट पी रहा है, वो किस तरह अपने आप को वो कर सकता है? जी बिल्कुल, उसमें जो है वो एडिक्शन फोकस थेरेपी होती है, क्योंकि इसमें एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं जिसको सपोर्ट ग्रुप्स सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है। और इसके अलावा हम इसको टेपर ऑफ टेक्निक से खत्म करते हैं। ऑल ऑफ सडन आप निकोटीन को जो है उसकी बॉडी से एलिसिट नहीं कर सकते, उसमें टेपर ऑफ टेक्निक है। टेपर ऑफ टेक्निक के बाद आपके ग्रुप्स में आपको जो है वो इंडल्ज किया जाता है। ग्रुप्स के बाद आपकी इंडिविजुअलाइज थेरेपी की जाती है, और फिर आपका फर्दर ये 1 ईयर प्लान है। ये ऑल ऑफ सडन होने वाली जो है वो रिकवरी नहीं है। और देयर आर मेनी केसेस जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ा है। लेकिन जितना ज़्यादा आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होगा विद योर थेरेपिस्ट, विद योर ग्रुप, आप उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो नताइज की तरफ जाते हो। इट्स अ रिकवरी साइकिल, लेकिन जिसको मेंटेन करना जरूरी है। ये सिर्फ थेरेपी के थ्रू भी हो सकता है या कुछ और भी ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं? बिल्कुल ऐसे हैं। थेरेपी सिर्फ और सिर्फ टॉक थेरेपी नहीं होती है। इसमें आपकी योगा थेरेपी होती है, इसमें आपकी जो है वो डाइट प्लान्स चेंज होते हैं, इसमें आपकी सोशल लाइफ को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, आपके ग्रुप्स जो है वो चेंज किए जाते हैं, आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी फैमिली काउंसलिंग होती है। ये एक प्रॉपर जो है वो एक आप समझ लें ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी तरह से हर जगह से हमें वी नीड टू नो कि ट्रिगर्स क्या हैं, टोबैको की तरफ जाने के ट्रिगर्स क्या हैं। आपने उसकी पहले बॉडी क्लीन की जिसको डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके बाद बात आती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, और वो जो है वो इट्स अ सेट ऑफ ट्रीटमेंट। ये एक अकेला ट्रीटमेंट नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हर फैक्टर को जो है वो इन्वॉल्व करके उसकी थेरेपी डिजाइन। अच्छा, हमारे यहाँ पे होता है ना, अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी रहा होता है तो सबसे पहले हम यही तलकीन करते हैं कि सिगरेट छोड़ दो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो उनकी तरफ से ये आता है कि हमें इतनी आदत हो चुकी है इस चीज़ की कि हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग उन्हें बहुत सारी रेमेडीज भी, होम रेमेडीज भी बताते हैं, ये कर ले, ये खा ले, इस तरह कर ले। क्या इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है या ये सिर्फ एक उनकी मेंटालिटी है कि हम लोग नहीं छोड़ सकते? निकोटीन सबसे ज़्यादा, अगर आप रिसर्चेस पढ़ें तो सब ड्रग से ज़्यादा अगर कोई हाईली एडिक्टिव केमिकल है तो वो निकोटीन ही है। अब उसको ऑल ऑफ सडन नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो छोड़ी नहीं जा सकती है। हर ड्रग का जो है वो उसका एंटी ड्रग होता है, और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और उस ट्रीटमेंट में डेफिनेटली आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत मैटर करता है। आपको वो सारी चीज़ें चेंज करनी है। और जैसे अब आजकल चल रहे हैं गम्स चल रहे हैं, तो उसकी भी एक पूरी डोजेज है ना कि अगर आप 10 सिगरेट पर डे पी रहे हो तो उसकी डोजेज डॉक्टर चेक सेट करते हैं कि अगर आप उठने के विदिन 30 मिनट पी रहे हो सिगरेट तो वो कितनी डोज आपकी गम के साथ हम सेट करेंगे। अगर आप जो है वो 1 आवर के दरमियान पी रहे हो तो उसकी डोजेज क्या सेट होगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी पूरी कैलकुलेशन के बाद आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह के अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं जो आप लोग अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखें, इन्होंने जो बात की, इट मीन्स के ये हम एक जो अल्टरनेट की बात करते हैं या
हार्म रिडक्शन या लेस हार्म रिडक्शन की हम जो बात करते हैं, बेसिकली जब इस तरह के, एक तो ये है ना कि उनकी इसकी पूरी थेरेपी की जाए और वो उससे क्विट कर दें, लेकिन जब आप ऑल्टरनेट्स पे जाएंगे तो फिर यही वाली चीज़ें प्रमोट होंगी एंड यू डोंट नो कि वे लोग क्या बेच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मतलब वो बच्चे के लिए कितना हार्मफुल है, वो इस तरह के लोगों के लिए कितना, मतलब छोटे बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है। किसी को नहीं पता कि ये जो निकोटीन पाउचेस हैं, आज तक उसके ऊपर बहस चल रही है कि इसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए। और शुरू में आया था और हमें पता भी नहीं था कि ये है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता था। इट्स लाइक अ च्युइंगम, वो आप एक बड़ी फैंसी सी पैकिंग में पड़ा होता है और बच्चे ये समझते हैं कि ये पता नहीं कोई ऐसी खिलौना है या कोई ऐसी च्युइंगम या चॉकलेट है, मैं भी उसको लेके चला जाऊं, और घर जाके उसके बाद वो उसकी एडिक्शन हो जाती है। स्पेशली जब आप यूथ की बात करते हैं ना, तो छोटे बच्चों को जब इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर एंगेज, मतलब सबसे मैं समझता हूँ कि हम अपनी कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि हम इसको टक शॉप्स के ऊपर बड़ी फैंसी पैकिंग के साथ वहां पे रख रहे हैं कि जहां पे चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, जहां पे कैंडीज पड़ी हुई हैं। इट मींस द पर्पस इज टू अट्रैक्ट द किड्स ऑफ दिस नेशन। ठीक है, यानी कि आप पूरी कौम को, आने वाली जनरेशन को इस सारी, और लिटरली आप सर्वे करवाएं, आप बहुत सारी चीजें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं अब, कि आपके लाहौर के अंदर भी कितने छोटे बच्चे ऐसे स्कूल्स के अंदर हैं जो पॉकेट्स के अंदर, बैग्स के अंदर ये चीज़ें कैरी करके जा रहे हैं। तो ये क्या, मतलब हम किस तरफ जा रही है ये कौम, और गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर कोई इस तरह के स्टेप्स लेती। हाई कोर्ट में रिट करने का भी पर्पस इसका यही है कि चलें शायद कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह का ऑर्डर आ जाए और उसकी वजह से कोई। तो फिर एक लास्ट कमेंट आप दोनों से चाहूंगी। मैं इसमें अपने वर्बैटम को, आई डोंट वांट कि वो गलत कन्वे हो। नहीं, मैं वो चीज इनको क्लियर करना चाह रही हूँ। अगर आई वाज टॉकिंग अबाउट द निकोटिन गम्स, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम निकोटिन गम पे ही रहेंगे। निकोटिन गम जो है वो एक शिफ्टिंग है आपकी सिगरेट छुड़वाने पे, एंड देन निकोटिन गम के बाद शिफ्टिंग है जीरो पे। ओके, तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि भी निकोटिन गम वी विल प्रमोट दैट, वो भी हार्मफुल है। मैंने स्टार्टिंग में ही पहले ये कहा कि हमने ब्रांडिंग में मैंने ये देखा कि आपने सिगरेट छुड़वाने के जो है वो नुकसान, आपने सिगरेट पीने के तो बता दिए, निकोटिन गम के नहीं बताए। निकोटिन गम एक शॉर्ट वे जरूर है आपकी जो है वो छोड़ने की, क्योंकि टेपर ऑफ टेक्निक में शामिल है, लेकिन इट डजंट मीन कि भी वी विल स्टिक टू दैट, हम उसको लेके नहीं चल सकते हैं। वो सबसे ज्यादा हार्मफुल ही निकोटिन केमिकल है ना, तो उस पे तो हमें फोकस करना है, उसे छुड़वाना ही छुड़वाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट क्या एक कमेंट देंगे, मतलब किस तरह एज ए इंडिविजुअल हम इस चीज को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? देखिए जी, एक एज ए इंडिविजुअल तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स का बनता है, और एज ए सोसाइटी हर शहरी का बनता है कि जब स्पेशली मैं बच्चों पे और यूथ पे फोकस इसलिए कर रहा होता हूँ कि देखें, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और वो अंडर कंट्रोल होते हैं किसी ना किसी के। जब वो थोड़ी एक एज लिमिट ब्रैकेट से ऊपर चले जाते हैं तो फिर शायद वो कंट्रोल में नहीं होते। तो एटलीस्ट हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के स्कूल में जाके देखें कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो किस तरह की इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है। एंड सेकंड थिंग इज कि लोग इन इश्यूज के ऊपर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं अच्छा मेरा बच्चा सिगरेट तो नहीं पी रहा ना, खैर है ये तो एक गम टाइप खा रहा है, या एक वो, यही तो अवेयरनेस हमने ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी है कि ये जो अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स के ये खाली जो पाउचेस भी हैं जो पेरेंट्स को लगता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, सिगरेट नहीं पी रहा तो ये इस्तेमाल कर सकता है, तो ये भी एक निकोटीन का ही जरिया है जो उसे लत लगा रहा है निकोटीन की, और बाद में वो जाके दूसरे नशों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे साथ सैयद कौसर अब्बास सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्टर ताहिरा मलिक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और कौसर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।